जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब आप लोग एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। विदेह नगर में एक ओर यदि श्री राम का सौंदर्य और दूसरी ओर सीता जी वहां विद्यमान हैं, तो सुंदरता को भी सुंदर करती हैं। इसलिए विदेह नगर में सौंदर्य का साक्षात्कार कठिन नहीं है। लेकिन हनुमान जी की भूमिका बड़ी कठिन इसलिए क्योंकि उन्हें तो श्री सीता जी की देहाभिमानियों के उस नगर में खोजना है। लंका क्या है? वो देह नगर है। जनकपुर का क्या है? विदेह नगर है। सीता जी का साक्षात्कार कब होगा? जब आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होते ही नित्य प्राप्त हैं सीता जी। लेकिन हनुमान जी को तो खोजने देह नगर में जाना है, लंका वालों वासियों के बीच में जाना है, जिसके चारों तरफ देहाभिमान का समुद्र है। ये बात बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। हमें भगवान क्यों नहीं मिले? देहाभिमान के कारण। देखिएगा, इतने हजारों बंदरों में, लाखों बंदरों में केवल हनुमान जी ही इस देह के अभिमान से पार हो पाते हैं। सुनते तो अनेक लोग हैं, लेकिन देह में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, संसार में रहना पाप नहीं है। पाप क्या है? आत्मा होते हुए, आत्मा होते हुए अपने को जड़ शरीर मान लेना। अब आप सब लोग अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं। आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि क्या मैं अपने आप को देह मानता हूं, 24 घंटे मानता हूं, या कभी कभी भूल जाता हूं? आप सोच के देखिएगा। जहां आपने एक बार अपने को आत्मा माना, बस जो कि है उसे मानने में कष्ट है, जो नहीं है उसका अभ्यास बना हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यास न कौन्ते, बार बार अभ्यास करो। बताइएगा, मैं हूं, अपने आप का ध्यान करने के लिए भी मुझे अभ्यास करना पड़ रहा है। यही बात अगर आप और हम लोग देखिए, एक बार एक कथाकार श्रोताओं की टोली को रामायण की कथा सुना रहा था।
जैसे ही उसने रावण द्वारा सीता का अपहरण करने का प्रसंग सुनाया, ध्यान से सुनिएगा, रावण द्वारा सीता का अपहरण करने का प्रसंग सुनाया, उसने देखा सुनने वालों में एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी बांध रहा है। एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी बांध रहा है। कथावाचक ने आगे कहा, रावण ने माता सीता को अपनी अशोक वाटिका में कैद कर लिया था और इस समय उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहते हुए देखे, रो रहा था। हनुमान जब अशोक वाटिका में पहुंचे, कथावाचक ने कथा को जारी रखा। उन्होंने वहां पर सफेद फूल देखे। उन्होंने वहां पर सफेद फूल देखे। अचानक वो बूढ़ा चिल्लाया, नहीं, फूल लाल थे। आप ध्यान से सुनिएगा, कथावाचक चिल्लाया कि सफेद, और वो कहता है सुनने वाला, नहीं, वो बूढ़ा आदमी, फूल लाल थे। कथावाचक ने तर्क दिया, रामायण में वाल्मीकि ने फूलों के सफेद होने का उल्लेख किया, तो क्या कहता है, नहीं, विश्वास कीजिए फूल लाल थे। बूढ़े आदमी ने सिसकते हुए, रोते हुए पुनः कहा। तभी एक दिव्य नारी आवाज ने कहा, ये सत्य है कि फूल सफेद थे, किंतु हनुमान जी को लाल दिखाई दिए। क्यों? उनकी आंखें रावण के प्रति क्रोध और तिरस्कार से लाल थी। जिसने मुझे कैद कर रखा था। ये कौन थी वो स्त्री? देखिएगा, कंठ तो सीता माता का था और वो बूढ़ा कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु राम के भक्त लोग रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, तो वहां पर हनुमान जी किसी न किसी भाव से, किसी न किसी रूप में आप और हम लोग सोच नहीं सकते, विराजमान होते हैं। लाखों जगह अगर हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ हो रहा होगा, तो हनुमान जी लाखों रूप बना करके पहुंच जाते हैं। कथावाचक उस वृद्ध के पैरों में गिर गया। हनुमान जी ने अपने यथार्थ रूप में प्रकट हुए, कथावाचक को आशीर्वाद दिया। माना जाता है जब जब भगवान राम की कथा का पाठ होता है, वहां अमर हनुमान जी भी अवश्य विराजमान होते हैं। किस रूप में, कहां, कैसे, ये कोई नहीं जानता, बस विश्वास है। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि देह का अभिमान ही समुद्र है। हनुमान जी ने कौन सा समुद्र पार किया? देह के अभिमान का। ये जाम्बन, अंगद, बाकी के इतने बंदर सब फेल हो गए। सब ने अपने को देह माना, देह का अभिमान किया, हम डूब के मर ना जाएं। लेकिन हनुमान जी भगवान की कृपा से देहाभिमान से पार हो जाते हैं। और सोने की जो लंका है वो प्रवृत्ति का दुर्ग है। इसका अभिप्राय देहाभिमान और प्रवृत्ति में भी मनुष्य शांति तथा भक्ति को कैसे प्राप्त करे। इसी देह में शांति है, और देह जो है वो लंका की प्रवृत्ति है, ये माया का शरीर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल भी मैंने ये निवेदन किया था, दिव्य स्वरूप विद्यमान है, उसे कैसे प्राप्त करें? नित्य प्राप्त परमात्मा, इसका उपाय सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपनी अनोखी साधना पद्धति के माध्यम से बताया। मैंने कल आपसे कहा था इसकी चर्चा कल करेंगे, आज ध्यान से सुनिएगा।
हनुमान जी ने सीता जी की खोज में जो यात्रा की, उसमें उन्हें बार बार, मैंने कहा था, पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ा। पहले विश्वास के शिखर पर स्वयं प्रभा के द्वारा भगवान की कृपा के सरोवर का जलपान किया। इसका अभिप्राय साधना काल में जिस समय हमारे अंतःकरण में संशय की अनुभूति हो, नोट कर लीजिएगा, जिस समय हमारे अंतःकरण में संशय की अनुभूति हो, उस समय हमें कृपा तथा विश्वास की आवश्यकता हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ईश्वर कृपालु हैं, पर ईश्वर कृपालु है ये शब्द व्यक्ति तब कहता है जब प्रभु की कृपा उसकी आकांक्षा के अनुकूल दिखाई देती है। अगर हमें सुख मिले, शांति मिले, भौतिक वस्तुएं मिलें, तो हम दूसरों से यही कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, मुझे बहुत दे रहे हैं। पर वास्तविकता केवल इतनी नहीं है। एकाग्रचित होकर सुनिएगा, भगवान की कृपा कभी कभी बड़े अद्भुत रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है। इसे इन बंदरों के संदर्भ में आप देख सकते हैं। सीता जी की खोज में निकले हुए बंदरों ने भोजन छोड़ दिया, नींद लेना छोड़ दिया, और इस स्थिति में 1 महीने तक जनक नंदिनी को खोजते रहे। फिर भी जब सीता जी उन्हें नहीं मिली, तब उन्हें ये बात याद आई कि सुग्रीव ने कहा था जो व्यक्ति 1 महीने बाद खाली हाथ लौटा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस समय बंदरों की मन स्थिति उस साधक के समान है जो साधना करके पाने तो चला जनक नंदिनी श्री सीता को, और इस लक्ष्य के लिए उसने सब कुछ छोड़ भी दिया, पर उसके सामने समस्या है, आगे का मार्ग तो अंधकार में है। निराश हो गया। हम पाने तो चाहते हैं भगवान को, निराशाग्रस्त है तथा पीछे लौटने पर मृत्यु है। आगे समुद्र है और पीछे खाई है। पीछे सुग्रीव की मौत नजर आ रही है, आगे समुद्र नजर आ रहा है। आप हम लोगों को भी जब ये शरीर का बुढ़ापा आता है तो क्या लगता है पता नहीं कुछ दिन के मेहमान हैं। यही अज्ञानता, यही अंधकार में है जीवन के अंदर। निराशाग्रस्त है तथा पीछे लौटने पर मृत्यु मुंह खोले पड़ी है। और ऐसी स्थिति में कृपा को ढूंढ पाना अन्य बंदरों के बस की बात नहीं। इसका अभिप्राय ध्यान से सुनिएगा। अनुकूल परिस्थिति में तो भगवान की कृपा को देख पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। आपके घर में खूब नोटों के बंडल आ रहे हों, आपकी झूठी तारीफें हो रही हों, आपको खाने पीने का खूब रसा स्वादन मिल रहा है, तो आप कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं। पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु की कृपा हमें दिखाई दे, इसके लिए हनुमान जी के समान दृष्टि चाहिए। अनुकूलता में तो सब भगवान को महसूस करते हैं, उनकी कृपा को मानते हैं। जीव तो वो है जो प्रतिकूलता में भगवान का अनुभव करे। भगवान श्री राम ने जो हनुमान जी को श्री सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा, इसके पीछे भी उनका तात्पर्य यही है। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनो, अनुकूलता में कृपा को देखता है वो लंका में सीता जी को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप और हम लोग शरीर का सुख, शरीर की सुविधाएं, शरीर की मान बढ़ाई, ये भगवान की कृपा नहीं है।
इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन, अनुकूलता में जो भगवान की कृपा को देखता है वो लंका में सीता जी को नहीं खोज सकता, इस देह में भगवान को नहीं पा सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस बोल रही है, सुंदरकांड बोल रहा है। क्योंकि लंका में तो प्रतिकूल वातावरण है, अनुकूल तो हो ही नहीं सकता। ये संसार है, यह अनुकूलता कैसी? कभी पति की मानो, कभी बेटे की मानो, कभी मम्मी की मानो, कभी पापा की मानो, कभी अपने मन की मानो कि बुद्धि की मानो। तो ध्यान से सुनिएगा, लंका में श्री सीता जी की खोज करने का तात्पर्य वही अधिकारी है जो प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा को देख सके। बस निचोड़ बता रहा हूं आपको। बंदर कृपा के जल का अनुभव इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वे प्यास के मारे अत्यंत निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमारा तो सारा जीवन व्यर्थ चला गया, यहां तो सीता जी मिली ही नहीं और लौट जाएंगे तो मृत्यु मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में उन्हें ऊपर उठाने की क्षमता नहीं थी। और 99.99% लोग इसी प्रकार से हिम्मत हार के जीवन के सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल दो प्रकार से मिलेगा जीवन में। एक तो आप जमीन को खोदिए तो कुएं से जल मिलता है। संसार के अधिकांश व्यक्ति कुआं खोदकर ही जल पीते थे, पर प्रकृति का विचित्र विधान ये देखिए, केवल खोदने से ही नहीं, पर्वत पे भी जल मिलता है। और अगर किसी से कहा जाए पर्वत पर कुआं खोदिए तो कहेगा कि ये बिल्कुल असाध्य कार्य है, कि पथरीली जगह पर पानी नहीं मिलता। लेकिन जिसे विश्वास होता है वो पर्वतों पे झरनों की खोज कर लेता है। यानी आपके जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आए उसमें भी भगवान की कृपा को खोज सकते हैं। और संकेत इसका भी यही है, पृथ्वी में से जल का निकालना ये कोमलता में भगवान की कृपा देखना है, और कठोर पत्थर से, पर्वतों से जल पी लेना ये कठोरता में भगवान की कृपा को देखना है। आप लोग कितने एकाग्र हैं ये आपका हृदय जानता होगा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिना एकाग्रता के जो सांकेतिक तात्पर्य सुंदरकांड का वो हृदयंगम नहीं हो पाएगा। हमारा मन इतना चंचल है, सुनते सुनते आंखें खोल के इधर उधर देखता रहता है, और आंखें बंद करके भी मन नहीं रुकता। ये मन बंदर का बच्चा है, बहुत चंचल होता है। तो मैंने आपसे कहा कठोर पत्थर में से भी जल को ढूंढ लेना। हनुमान जी बंदरों से कहते हैं, मित्रों जमीन पर जल नहीं मिल रहा, इसलिए जरा इस पर्वत पर चढ़कर देखें। बेचारे बंदर उस पर्वत का बहिरंग रूप देखकर घबराते हुए कहते हैं, महाराज चलते चलते तो पैर बिल्कुल थक गए, और पर्वत पर इस आशा से चढ़े कि वहां जल मिलेगा, पर अगर वहां पर भी जल नहीं मिला तो हमारी क्या स्थिति होगी। ये भय मानो साधक को ऊपर उठने से रोक देता है। हम लोग भी संत महात्माओं के पास जाते हैं तो पहले ये सवाल करते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति कितने दिन में हो जाएगी। आप सोच के देखिएगा, ऊपर उठने के लिए
शरीर को कष्ट देना होगा। आप शरीर को आराम देते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। यही भय साधक को ऊपर उठने से रोकता है। उसके पश्चात हनुमान जी अकेले ही उस पर्वत पर चढ़ जाते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चौदिसी देखा, और वहां जाकर के क्या देखा, तो उन्हें जल का कोई स्रोत बाहर नहीं दिखाई पड़ा, परंतु वहां हनुमान जी को एक गुफा ऐसी दिखाई पड़ती है जिसके भीतर जल के पक्षी जा आ रहे हैं। जब आप और हम लोग अपने जीवन में उन संत महात्माओं का, उन भक्तों की लीलाएं सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, यही वो पक्षी हैं जो सत्संग में जाते हैं। तब हनुमान जी सारे बंदरों को आमंत्रित करते हुए कहते हैं, मित्रों, बाहर तो यद्यपि जल नहीं दिख रहा, पर जल के पक्षी भीतर जा रहे हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भीतर जल अवश्य होगा। देखिएगा, आपको और हम लोगों को किस राह पर चलना है? जहां कुछ लोग जा रहे हैं। अगर हम संसार के अधिक लोगों को देखकर चलना चाहेंगे तो भटक जाएंगे। अधिक के चक्कर में फंस जाएंगे। इसका अभिप्राय, कभी तो कृपा का जल बाहर छलकता है और कभी वो गुफा के भीतर होता है। जब कभी इस बात पर विश्वास हो भगवान की कृपा मिलेगी या नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी मन निराश होने लगे, जब कभी आपका धैर्य छूटने लगे, कभी आपको ये लगने लगे अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, तब सारे भक्तों तथा संतों के इतिहास को देख लीजिएगा। वही हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिस किसी ने भी भगवान को पाया है, सरलता से नहीं, बड़ी कठिन रहा है। ये लोग सब कुछ छोड़कर जो भाग चले जा रहे हैं, इसका अर्थ यही है, अगर उन्हें वहां पर कृपा की प्राप्ति न होती तो क्यों वो इतने व्यग्रता से इतना त्याग करके जाते। आप और हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिन भक्तों को भगवान मिले हैं, कितना करें जोग जोगी जही लागी, भूप राज तजी होई विरागी। आप देखिएगा, हमारे पूर्वज मनु शतरूपा ने त्याग किया। जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, ऋषभ भगवान के पुत्र सबसे बड़े ने, भरत ने भी राज्य का त्याग किया। तो इसका तात्पर्य कि हमसे आगे चलने वाले जो साधक हैं, हमसे आगे जो चलने वाले साधक हैं, हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। हम गुरुओं का अनुसरण क्यों करते हैं? हम गुरु संत महात्माओं के पीछे क्यों चलते हैं? सिर्फ इसलिए कि वही मार्ग है। बंदर इस बात से प्रभावित तो हुए, अगर भीतर जल ना होता तो जल के पक्षी ना जाते, पर जब कहा गया भीतर चलिए तो फिर एक नई समस्या आ गई। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर भूले ना हो, अंगद ने तुरंत कहा, इस गुफा के भीतर मैं आगे नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि अंगद जी को गुफा के नाम से ही घबराहट होने लगती है। क्योंकि उनके परिवार में जो झगड़ा हुआ था वो गुफा को लेकर ही हुआ था। वहां पर फिर हनुमान जी आगे हो जाते हैं।
तो सारे बंदरों ने क्या करा, आगे के हनुमंत ही लीना। अगर विश्वास है, भगवत प्राप्ति करने का दृढ़ संकल्प है, तो ये सत्य है कि इस देह में हरि मिलत है। जो देह को आराम देना चाहेगा, देह के सुख में लिप्त रहेगा, देह की ममता मोह आसक्ति में रहेगा, उसके लिए मार्ग बहुत कठिन है। हनुमान जी को आगे कर दिया। इसका अभिप्राय, कृपा की बात तो सब लोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पर सचमुच जो अंधेरे में जा सके वही सच्चा साधक और सच्चा विश्वासी है। हम लोग जब संत महात्माओं के पास जाते हैं, वहां जाके प्रकाश महसूस होता है। क्यों? हमें शरीर का सुख तो मिलता नहीं, मन का आनंद तो मिलता नहीं, मनोरंजन के साधन तो मिलते नहीं, अंधकार में प्रवेश करना पड़ता है। वही सच्चा साधक तथा सच्चा विश्वासी होता है। पर्वत की उस अंधेरी गुफा में हनुमान जी आगे आगे चलते हैं। पर्वत एवं अंधेरी गुफा का अभिप्राय क्या? कठोरता और प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा का दर्शन संत को निरंतर ही होता रहता है। जितना शरीर पे कष्ट आए, महसूस करो भगवान मेरे साथ में है, मुझे क्या कष्ट है। अगर हम लोगों ने भगवान की कृपा और संत के प्रति विश्वास को खो दिया, हम बीच मार्ग से वापस लौट जाते हैं। जब बंदर हनुमान जी को आगे करके गुफा के भीतर प्रविष्ट होते हैं, तो वहां उन्हें स्वयं प्रभा के दर्शन हुए, खाने के लिए बहुत सुंदर फल मिले, स्नान के लिए स्वच्छ सरोवर मिला। फल खाने तथा जल पी लेने के पश्चात स्वयं प्रभा ने उन्हें आश्वासन दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, 3 शिखर हैं। सबसे पहले विश्वास का शिखर है। संत महात्माओं के पास विश्वास हो तो जाइए। ये रामायण, ये गीता, ये भागवत इस विश्वास से सुने कि मैं आत्मा हूं और मुझे भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा अवश्य होगी, तो सुनिश्चित मान के चलिए होगी। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि 99% लोग संसार की कामना लेकर के जाते हैं। संसार की कामना लेकर के जाते हैं और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आप और हम लोग बार बार सोचिएगा, हम लोग इसीलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें ये मंदिर में जाना, ये तीर्थों पे जाना, सिर्फ हम लोगों ने ऐसा महसूस कर लिया कि यहाँ जाने से हमें भगवान मिल जाएंगे। देखिएगा, सब लोग मैं अगर किसी भक्त की लीला आपको सुनाता हूं तो उसका कोई विशेष कारण होता है। एक मधुसूदन बाबा जी थे। अर्धरात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में, अभी मैं रात्रि की बात कर रहा था ना, अंधकार की बात कर रहा था,
अर्धरात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में राधा कुंड के तीर पर ये नवीन युवक क्या कर रहा है? सोचिएगा, ये युवक क्या कर रहा है? उसके निकट रखी एक भारी गिरिराज जी की शिला, और वहीं पर ही गिरिराज जी की शिला के साथ बैठा हुआ, शिला में चारों ओर से लपेटा देखकर वो बांध रहा है मोटी रस्सी का एक सिरा, दूसरा सिरा उसके हाथ में, उसे वो अपने गले में बांध रहा है। एक गांठ बांध ली, दूसरी बांधने जा रहा है। उसके मुख कमल पर छाई किसी प्राणात्मक दुख और विषाद की गहरी कालिमा। ऐसा कौन सा दुख है कि राधा कुंड के गहरे जल में कूदकर प्राण विसर्जन करने जा रहा है? भाव और मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा है, एक शिला में रस्सी बांधकर, अपना गला बांधकर राधा कुंड में कूदना चाह रहा है। ऐसा कौन सा दुख उसके हृदय में बैठ गया जो उसे प्राण विसर्जन करने का विवश कर रहा है? क्या वह किसी नीच कुल का बालक है जो समाज से उत्पीड़न होकर के अपने जीवन से दुखी हो गया? क्या उसके निष्ठुर हृदय हीन माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया? क्या उसकी नव विवाहिता परम रूपवती स्त्री उसे अकस्मात छोड़कर चली गई? सोचिएगा, क्या लुटेरों ने उसकी धन संपत्ति लूटकर उसे भिखारी बना दिया? आप भी सोचेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति गले में रस्सा बांध के, शिला को बांध के राधा कुंड में कूदना चाहता है? नहीं, वो बांग्लादेश के कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न माता पिता का लाडला पुत्र है, जो विवाह की रात्रि में ही माता पिता पत्नी संसार उसकी सभी लोभनीय विषय संपत्ति को तृणवृत्त त्याग कर वृंदावन चला आया था। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, सब कुछ त्याग कर वृंदावन चलाया। जिन वस्तुओं के अभाव में लोग जीवन निरर्थक समझकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हीं को वो निरर्थक जानकर छोड़ आया, जिस कारण जीवन की भार स्वरूप जान वो प्राण विसर्जन करने जा रहा है। जीवन की भार स्वरूप जानकर उसकी एक कहानी, बाल्यावस्था में उसने वृंदावन के एक श्याम वर्ण की बंसी और मोर मुकुटधारी बालक के विषय में सुना हुआ था। वो जैसा रूपवान है वैसा ही गुणवान और शक्तिमान है। भगवान की रूप, गुण और लीला उसके समान दूसरा कोई नहीं। वो बड़ा कौतुकी है, लीला में है, तभी से उसके मन में बचपन से यह अनुराग हो गया। उसके बारे में सोचता रहता था, ध्यान में भगवान के खोया रहता था, किसी सांसारिक काम में उसका ध्यान लगता नहीं था। माता पिता को उसे इस प्रकार संसार से विरक्त देखकर चिंता होने लगी। उन्होंने उसे संसार से बांध रखने के लिए उसकी इच्छा के विरोध विवाह कर दिया, और विवाह के दिन ही रात्रि में नव वधू से प्रथम मिलन की वेला में वो घर से भागकर वृंदावन चला गया। और वृंदावन में, ध्यान से सुनिएगा, वनों में रहकर बंसी वाले की याद में दिन व्यतीत करने लगा। कभी गांव से मधुकरी मांग कर लाता, कभी यमुना जल पीकर रह जाता। उसने सुना था बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक दिन वो केसी तीर्थ पर, केसी घाट पर, यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे गुरु की चिंता में बैठा हुआ था। उसी समय वहां स्नान करने आए
एक महात्मा ने उसे देखकर कहा, बेटा जा यमुना स्नान करा, मैं तुझे दीक्षा मंत्र दूंगा। चिंतामणि स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम की इस प्रकार की कृपा देख उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। महात्मा से दशाक्षर मंत्र प्राप्त करते ही वो आविष्ट हो भूमि पर गिर पड़ा। महात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो उनका नाम और पता ठिकाना भी नहीं जान सका। भ्रमण करते करते मानसी गंगा के निकट सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचा और उनकी शरण में होकर बोला, मैं मूर्ख भजन के साथ में संबंध में कुछ नहीं जानता, क्या भजन करूं, मुझे भजन की रीति नहीं मालूम। तब सिद्ध बाबा ने कहा, हमारा राम मार्ग का भजन संबंधानुगा है, संबंध गुरु परिवार से ही निर्णय होता है। तुम्हारा संबंध तुम्हारे गुरु परिवार के उनसे संबंध के अनुरूप होगा, इसलिए भजन में तुम्हारा अधिकार नहीं, दूसरी दीक्षा तुम्हें दी नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने इसी संप्रदाय में मंत्रार्थ दीक्षा ले रखी है। आप सोचिएगा, उस बाबा ने कहा कि तुम गंगा जहां से निकलती है, जिस प्रकार से भागीरथी ने तपस्या की थी, उसी प्रकार कृष्ण अनुराग में बाधाओं से लड़ते हुए राधा कुंड पर जाकर भगवान का ध्यान करो। ऐसे जीवन को लेकर वो सोचता है मैं क्या करूंगा, और गिरिराज जी की शिला बांधकर गले में राधा कुंड में कूद पड़ता है, और राधा कुंड के अतल तल में संज्ञाहीन अवस्था में न जाने कब तक पड़ा रहा, बेहोश पड़ा रहा। लोगों ने निकालकर उसे कुंड के तट पर लिटा दिया। लाल पत्र में कुछ लिखा है, इसे राधा रानी की कृपा जान वो दिन निकलते ही दौड़ गया और कृष्ण दास बाबा के पास उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे ऊपर राधा रानी की जो कृपा तुमको मिली है, वो राधा कुंड की कृपा भक्त के आर्त भाव में कान में पहुंचते ही वो व्यक्ति सदा के लिए, लोग उसे आज मधुसूदन बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो क्या कहता है, जिस घाट पर स्नान मैं कर रहा था, कूदा था, उस पर मैंने और मेरी दो सखियों ने स्नान करते समय अपने अंग आदि रख दिए। मधुसूदन बाबा कुंड के जल में प्रवेश कर गए थे और वहां पर स्वयं राधा रानी उनकी रक्षा करने के लिए उसकी शिला खोल के उस बालक को बाहर लाती है। देखिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए आप और हम लोग कितने विश्वास से आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी भी उस गुफा में इसी विश्वास से गए थे। आज मैं आपको यहाँ पर सुंदरकांड की चर्चा रोक रहा हूँ। जो विश्वास की बात मैंने आपसे कही है, अभी विश्वास की चर्चा और विचार की चर्चा बाकी है। कल इससे आगे बात करो। 3 जीवन में मार्ग हैं, एक विश्वास का और एक विचार का। पहले इन 2 से पार कर लीजिएगा, फिर तीसरे पर्वत पर जहां त्याग है बहुत जरूरी है। आज यही विराम देते हैं।